हाय गाइस। अभी हम देखने वाले हैं नॉमिनल फंक्शन। दोस्तों एक्सेल में नॉमिनल फंक्शन हमें जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है ये प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तो उससे आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। हमने इफेक्ट के फॉर्मूले में पिछले वीडियो में सीखा था कि हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, और उसका उल्टा नॉमिनल फंक्शन से हम इफेक्टिव या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो चलिए अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू नॉमिनल, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इफेक्टिव रेट, दोस्तों इफेक्टिव रेट हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है, इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और नंबर ऑफ पीरियड इसे भी सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये इसमें इस फॉर्म में आया है, इसे हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास यही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकल कर आया है, जो हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट की हेल्प से मिला है नॉमिनल के फॉर्मूले से। दोस्तों ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एनपीवी फंक्शन, नेट प्रेजेंट वैल्यू। दोस्तों ये फंक्शन हमें बताता है गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी फॉर पीरियोडिक कैश फ्लो। जैसे किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करके और फिर हर साल जो लेखा जोखा होता है, जो आय व्यय होती है, उसे कैश फ्लो कहते हैं। और उस कैश फ्लो के आधार पे हमें बताता है कि हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है एनपीवी वो क्या है। वो हमें देखनी होती है कि वो पॉजिटिव में आती है या नेगेटिव में। अगर वो पॉजिटिव में आएगी तो मतलब आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट में है। और अगर वो नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब है कि कंपनी लॉस में है। दोस्तों एनपीवी के फॉर्मूले में हमें रेट देना होता है। रेट ये डिस्काउंट रेट होता है, मतलब कि ये एक तरह से एक अप्रोक्सीमेट रेट माना जाता है कि इतना हमारे चीज़ों में डेप्रिसिएशन हो गया है या इतना डिस्काउंट हो गया है हमारी टोटल वैल्यू में। और जितनी भी वैल्यूज होती हैं पर ईयर वाइज, जितना मतलब कंपनी में आय व्यय हुई है, जितना भी लेखा जोखा हुआ है, जितना कैश फ्लो हुआ है, ये सारी वैल्यू उसमें आती हैं ईयर वाइज। तो चलिए देखते हैं, इसे हम प्रैक्टिकल में और अच्छे से समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने पीरियड लिया हुआ है। दोस्तों पीरियड इसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे, और कैश फ्लो हमारा पहले साल में, जिसे हम जीरो कहते हैं, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसे यहाँ पे माइनस में डिनोट करते हैं। और रेट हमने यहाँ पे 7% लिया है, डिस्काउंट रेट। और पर ईयर समझ लीजिए कि हमारे उसमें 1 लाख रुपए का कैश फ्लो होता है। तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, यही हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम इसके फार्मूले को यूज़ करेंगे। दोस्तों एनपीवी निकालने के लिए हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू एनपीवी। देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया है, आप इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस से। इसके बाद ये हमसे रेट पूछ रहा है, तो दोस्तों रेट हमने यहाँ पर 7% लिया हुआ है, तो हम इसे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हमसे वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो दोस्तों पहले साल की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे इसमें यहाँ पर नहीं लेते हैं। जो जीरो ईयर की जो वैल्यू रहेगी उसे नहीं लेंगे, और जो पहले साल की वैल्यू रहेगी उसे आपको पहले साल से आखिरी साल तक जितने साल के लिए भी आप अपना एनपीवी निकाल रहे हैं उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यही यही यहाँ पर पूछा गया है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपना ब्रैकेट बंद करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एनपीवी निकालने के लिए आपको जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में की थी, जैसे यहाँ पर मैंने इसके लिए 4 लाख रुपए लिखे हुए हैं, तो आपको उसे यहाँ से माइनस करना होगा, तभी आपको आपका एनपीवी मिलेगा। फिर आप इस पर इंटर की करेंगे तो आपको देखिए वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आ रही है। कहने का मतलब आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, या इसका कैश फ्लो हो रहा है और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है 38,929 रुपये का। मतलब कि आपका अभी जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है, तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि फिर वो, इसका मतलब ये होता नेगेटिव का मतलब कि आपको कंपनी में घाटा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला, इसके आगे का फंक्शन देखेंगे, आईआरआर। दोस्तों आईआरआर फंक्शन हमें रिटर्न करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर गिवन कैश फ्लो। मतलब ये हमें कैश फ्लो से वो रेट प्रोवाइड करेगा जिसमें हमारा एनपीपी की जो वैल्यू हो वो ज़ीरो आए। कहने का मतलब ना हमें प्रॉफिट हो ना नुकसान हो, तो वो कितने रेट ऑफ रिटर्न पे
मतलब कितने रेट पर आप डिस्काउंट रेट पर आपको आपका एनपीवी जो है वो जीरो के आसपास हो जाए, मतलब ना आपको कोई प्रॉफिट होगा ना नुकसान, उसका रेट हमें आईआरआर फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसका नाम ही होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, इसका फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज हमें देनी होती है और गैस करने के लिए हम अपने मन से कोई भी रेट दे सकते हैं, लेकिन हम ये ऑप्शनल है तो हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपनी वैल्यूज डालेंगे और आईआरआर का रेट देखेंगे कि कितने रेट पर हमें एनपीवी जो है वो जीरो हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हम अपना फार्मूला लिखेंगे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो कैश फ्लो में स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसे माइनस में लिखा जाता है, ताकि ये क्लियर रहे कि इतना इन्वेस्टमेंट आपका कंपनी में चला गया है जो आपका स्टार्टिंग में हुआ था। तो आईआरआर का फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू आईआरआर, डबल क्लिक करके हम फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये हमसे सारी वैल्यूज पूछ रहा है, तो हम ये पूरी की पूरी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इसने हमें बता दिया कि जब आप 16% का डिस्काउंट रेट लेते हैं तो आपका एनपीवी की वैल्यू जीरो आती है।